लोग इस समय चिंतन कर रहे हैं तो 25वां और 26वां ये दो श्लोक इस समय हमारे सम्मुख हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण क्षणमाशा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग से धूम रात्रि काल, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, ये जो 6 महीने हैं जब सूर्य दक्षिण पथ पर होता है, इन मार्गों से होता हुआ चंद्र ज्योति को प्राप्त करके योगी वापस लौट आता है। कहा गया है कि किसी योगी साधक की यात्रा जीवन की सांसारिक आसक्ति के साथ जुड़ी हुई रहे और भ्रम पूरी तरह टूटे नहीं, अनासक्त होकर न जी सके, लेकिन साधना का मार्ग उसका चल रहा है, तो भी ऐसी अवस्था में वह दक्षिणायन पथ पर, जिसे कहा जाएगा कृष्ण पक्ष, इस पर आरूढ़ होता हुआ संसार में फिर से जन्म लेता है। यह पितृयान कहलाता है, जिसे अंधकार में पथ अथवा पितृलोक को ले जाने वाला पथ कहा जाता है। जितने भी फल की कामना से किए गए यज्ञ आदि कर्म हैं, वे सब हमें चंद्रलोक की ओर लेकर जाते हैं, जिससे पुण्य क्षीण होने के बाद फिर इस धरती पर आना होता है। अज्ञान आसक्ति और मोह का प्रतीक जो है वो धूम है, इसे कृष्ण पक्ष कहा गया है। इसमें पदार्थों की, वस्तुओं की, कामनाओं की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म, किए गए प्रयास व्यक्ति को मुक्त तो नहीं होने देते, लेकिन उनके द्वारा जो भी सुख दुख की प्राप्ति होती है, उस मार्ग को दक्षिणायन कहा जाता है। ये धूम मार्ग है। इसको आप प्रेय मार्ग भी कह सकते हैं। ये भोगवादी जनों का मार्ग है, जो शरीर में वापिस उत्थान पतन से जोड़ने वाला मार्ग कहलाता है। अब इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, धूमो रात्रिस तथा कृष्ण, धूम वाला, रात्रि वाला, कृष्ण पक्ष वाला, 6 महीनों वाला दक्षिणायन कहलाता है। वहां तत्र चंद्रमसम ज्योतिर, वहां चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करते हुए योगी वापस लौट आता है। तो ये अर्थ हुआ। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। 2 तरह के लोग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं, एक निवृत्ति मार्ग के लोग हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लोग वे हैं जो संसार में जीवन जीते जीते संसार में प्रवृत्त रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि हमें संसार भी मिलना चाहिए और ईश्वर भी मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोग जो ईश्वर तो पाना चाहते हैं, लेकिन संसार में रमे रहते हुए संसार के भोग आदि इच्छाओं को पूर्ण कर लेना चाहते हैं, इसलिए उनके जो यज्ञ भी होते हैं वो भी कामना के लिए होते हैं। उनकी पूजा भी जो होती है वो भी किसी कामना के लिए होती है। उनका कोई भी प्रयास जो है वो किसी न किसी इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं। जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि वो ऐसे मार्ग से चल रहे हैं जिसको धूम मार्ग बोलते हैं। जहां चारों तरफ धुआं ही धुआं हो तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि बस यही सब कुछ है जो कुछ हम जीवन में भोग रहे हैं। तो ऐसे लोग भी संसार में अधिकांश हैं, जिनको लगता है यही जीवन है और यही संसार में रहते हुए जो कुछ आपने खा लिया, पी लिया, भोग लिया, उसी में आनंद है। बाकी ना कोई मुक्ति होती है, ना कोई मोक्ष होता है, ना कोई स्वर्ग होता है। मरने के बाद कहाँ किसको क्या मिलता है। इसलिए जो कुछ है यही जिंदगी है और इसको भी लेकर कहते हैं बस आज में जिंदगी है। अपना जैसे कैसे भी छल से, छद्म से,
चालाकी से, दबाव से, प्रभाव से, जैसे भी अपने आप को सुखी कर सकते हो सुखी कीजिए, सुख भोगिए और जल्दी जल्दी जीवन का आनंद भोग लेना चाहिए। तो ऐसा जो जीवन जीने वाले लोग हैं और इस तरह की भोगवादी प्रवृत्ति वाले लोगों को कहा जाता है, वो प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं, जिन्हें प्रेम मार्गी कहा जाता है। प्रेम मार्गी व्यक्ति आज को देखता है। इसलिए ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि ज्यादा अपने को सुखी करने के लिए वे किसी संकट का सामना करना नहीं चाहते, किसी चुनौती का सामना करना नहीं चाहते, किसी पीड़ा की जड़ को खत्म करना नहीं चाहते। वो ऐसी दवाई ढूंढेंगे, अभी तुरंत दवाई लो, सिर दर्द जो है तो वो खत्म हो जाए, मतलब महसूस ना हो, कोई पेन किलर मिल जाए। किस लिए बुखार आ रहा है इस बात की कोशिश नहीं होगी, बस ये हो कि बुखार उतर जाए। तो बुखार उतर गया लेकिन वो फिर दोबारा चढ़ेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर भी अपनी जगह है, दवाई भी अपनी जगह है। ब्लड प्रेशर लेते रहिए, लगेगा नॉर्मल हो गया, दोबारा से फिर हो जाएगा। तो दुख भी रहेगा और थोड़ी देर के लिए खुद को धोखा भी मिलता रहेगा कि आराम मिल गया है। अभी आपने कोई सुख की चीज ढूंढी है और आपको लगता है मैं सुखी हो गया हूं, इसलिए लोग वस्तुएं इकट्ठी करते जाते हैं, घर के अंदर पदार्थ इकट्ठे करते जाते हैं, उनसे उनको लगता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। मजे की बात यह है कि नई गाड़ी लेने के बाद थोड़ा सा लगता है कि सुख आ गया है, थोड़े दिनों के बाद में वो फिर वैसा ही लगने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि संसार क्या है, दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है। मिल गया तो मिट्टी बराबर, थोड़े दिनों के बाद ये आकर्षण चला जाता है। कितनी भी सुंदर से सुंदर वस्तु हो, आकर्षक चीजें हो, उनका आकर्षण थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में उसका आकर्षण गया। कितना भी तरह की मनोरंजक चीज आपके पास में हो, उसका थोड़ी देर के लिए लगता है कि बहुत अच्छा है, उसके बाद में उसका आकर्षण गया। इसलिए जो कोई चीज मिल गई, कहते हैं ये कमाल का जादू है। जब तक कोई चीज नहीं मिली थी लगता था कि इससे बढ़कर कुछ है नहीं, लेकिन जैसे मिल गई तो थोड़े दिनों के बाद लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। और अगर वो खो जाए तो फिर आदमी ऐसे रोता है कि मेरा तो सोना खो गया, भले ही वो मिट्टी थी। कि बस यही क्या है कि दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है। यही संसार का जादू, यही एक भ्रम है जिसमें पड़ा हुआ व्यक्ति संसार में फंसता रहता है। इसलिए भर्तृहरि ने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी, लोभश्चेद गुणेन किम। बड़ा गुणी हो व्यक्ति, लेकिन अगर लोभ आ गया जिंदगी में तो सारे गुण गए। पिशुनता यद्यास्ते किम पात कही। और अगर किसी आदमी को निंदा चुगली करने की आदत पड़ गई है तो फिर और पाप की बात क्या करोगे, यहीं से तो सारे पाप शुरू होते हैं। एक बार आप फंसे तो आप बढ़ते चले गए। लोभ अगर जिंदगी में है तो सारे गुण धरे रह जाएंगे, और अगर चुगली निंदा करने की आदत है तो फिर कोई और पाप की बात करने की जरूरत नहीं। दुनिया भर के पाप आपकी जिंदगी में आकर जुड़ जाएंगे। सत्यम चेत तपसा च किम। यदि व्यक्ति की जिंदगी में सत्य है, सत्य का खोजी है और सत्य के लिए जीवन जी रहा है, तो कहते हैं फिर और तप की आवश्यकता नहीं, यही जिंदगी में सबसे बड़ा तप है। शुचि मनो यद्यास्ति तीर्थेन किम। यदि मन पवित्र हो गया तो फिर तीर्थ भी तीर्थ नहीं है, क्योंकि जिंदगी में तीर्थ आ गया। मजे की बात है। सारे तीर्थ व्यक्ति को पवित्र करने के लिए हैं, लेकिन यहां ये बात सोचने वाली है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडव को युद्ध जीतने के बाद में कहा कि अब आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो सबने कहा कि हम लोग तीर्थों में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। किस लिए जाना चाह रहे हैं? कि अपने मन को, तन को, भावनाओं को पवित्र करना चाहते हैं। क्योंकि न जाने कितने तरह के
पाप ताप हुए हैं, जाने में अनजाने में गलतियां हुई हैं, क्योंकि युद्ध तो युद्ध होता है। युद्ध में छल बल से लेकर के सभी तरह के षड्यंत्र और न जाने कितनी तरह की हिंसा होती है। व्यक्ति की मानसिकता विकृत हो जाती है, मन पर बड़े सारे आघात लगते हैं, आत्मा तक पर जो है पाप के दाग लगे हुए हैं, तो धोने के लिए जाने की इच्छा है। कृष्ण भगवान ने उस समय उनसे कहा, जा रहे हो तो फिर मेरी एक वस्तु लेकर जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दे दीजिए। तो कृष्ण भगवान ने एक कमंडल टाइप का, जिसको साधु लोग तुम्बा बोलते हैं, और तुम्बा जो है एक लौकी का फल होता है, उसे तुम्बी बोलते हैं। गोल तरह की लौकी, उसको बीच में से काट के और उसके अंदर का जो उसका गुदा होता है उसे निकाल देते हैं, और उसी में पकड़ने की भी जगह बन जाती है। और साधु लोग जाकर पानी भरकर रखते हैं जंगल में, क्योंकि वहां बर्तन तो कोई और होता नहीं, उसी से बर्तन बना लेते हैं। वो उसी में पानी लेकर आते हैं, उसी को पीते हैं। लेकिन उसकी एक बड़ी विचित्र बात यह है कि वो जो तुम्बी होती है वो पकाकर खाने वाली लौकी नहीं होती, वो कड़वा फल होता है, और वो काम आता है। उसकी एक खासियत होती है कि उसमें रखा हुआ पानी वो तो निर्मल रहता है, विषाणु नहीं जाते। तो साधु लोग उसको रखते हैं, और साधना करने वाले लोग जाकर वहीं से तोड़ करके उसी को काट करके तैयार कर लेते हैं। तो ऐसा एक तुम्बा कह लीजिए आप, कमंडल कह लीजिए, वो वहां रखा हुआ था। कृष्ण भगवान ने वो उठाया और उठा करके युधिष्ठिर महाराज को देते हुए कहा कि ये आप ले लीजिए और इसे भी स्नान करा देना, क्योंकि इसका जो है साधना काल में मैंने भी प्रयोग करना है। तो ये गए और सारे तीर्थों में गए और स्नान किया, और साथ साथ में सबकी कोशिश ये रहती थी कि अपना स्नान बाद में करेंगे, तुम्बे का स्नान पहले होना चाहिए। तो उसे ले जाएं वो उस कमंडल को, और जाकर के गंगा में डुबाया और धोया, साफ किया, फिर पानी भर के रखा। जमुना में गए तो वहां पर जाकर के उसको स्नान कराया, तो उसके बाद उसका पानी निकाल करके रख दिया। इसी तरह से उन्होंने सारे धाम और सारे तीर्थ जितने भी थे सभी नदियों में गए और स्नान कराया, और कराने के बाद सब नदियों का थोड़ा थोड़ा जल भी उसमें रख करके लेकर आए। जैसे वापस आए तो कृष्ण भगवान ने उनको देख करके कहा कि कैसा रहा तीर्थ? बोले बहुत अच्छा स्नान हुआ और सब जगह हम लोग होकर आए और आनंद रहा। बोले चलो आपने तो आनंद लिया, मेरे कमंडल का क्या हुआ? बोले महाराज इसको तो इतना स्नान कराया हमने, सारे तीर्थों का तो समझ लीजिए लाभ इसने लिया, और अभी भी सारे तीर्थों का जल इसमें है। कृष्ण भगवान ने उसको देखा, देखने के बाद कहा बड़ा पवित्र है ये, अब इसका थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो है तोड़कर आप लोग भी ले लीजिए। उन्होंने तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद एक एक टुकड़ा सबकी जबान पर रखा और कहा पहले चख कर के देखो। जो भी उसे चखे और इतना कड़वा वो थूके। कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले महाराज कोई रहस्य है? उन्होंने कहा कि इतने तीर्थों में स्नान करने के बाद भी इसकी कड़वाहट नहीं गई, कड़वाहट तो निकलनी चाहिए थी। तो सबने कहा महाराज बताना क्या चाह रहे हैं? बोले बाहर बाहर से डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, जब तक अंदर की कड़वाहट नहीं जाएगी तब तक तीर्थ पूरा होगा ही नहीं। इसलिए तुम्हारा अगर बाहर से डुबकी लगा के आए हो भाई तो तीर्थ अधूरा है, अभी तो अंदर की कड़वाहट निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक मन नहीं धुलेगा तब तक आपका तीर्थ पूरा नहीं होगा। तो इसलिए भर्तृहरि ने भी कहा शुचि शुचि मनो यद्यास्ति तीर्थेन किम, जिसका मन पवित्र हो गया तो उसके लिए तो तीर्थ की फिर कोई महत्ता रही नहीं, क्योंकि उसका तो तीर्थ उसके अंदर हो गया।
क्योंकि तीर्थों का लाभ ही यही है, व्यक्ति का मन पवित्र हो जाए। सौजन्यम यदि किम गुणैहि, यदि व्यक्ति के अंदर सौजन्य है मतलब सज्जनता है, तो फिर और गुणों की आवश्यकता नहीं, मतलब फिर और गुण ढूंढने की जरूरत नहीं, एक सज्जनता ही सारे गुण ला करके दे देगी। अद्भुत संदेश है। सुमहिमा यद्य अस्ति किम मंडने, यदि किसी व्यक्ति की महिमा है, प्रभाव है, कीर्ति है, वर्चस्व है और आकर्षण है, उसकी बातों में, उसके व्यवहार में, उसके लेन देन में और उसकी कीर्ति में अद्भुत आकर्षण है, कहते हैं फिर कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं। बाहर से कितने भी कीमती आभूषण पहन लीजिए, आपकी कीर्ति से बढ़कर दुनिया में कोई आभूषण नहीं है। यही सजाने वाली चीज है। तुम्हें जो सजाएगी चीज, आभूषणों से अपने आप को सजाते हो, अगर तुम्हारे पास कीर्ति है, तुम्हारी अपनी महिमा है, तो इससे बड़ा कोई भी आभूषण नहीं है। सद्विद्या यदि किम धनई, और अगर आपके पास उत्तम विद्या है और पैसा नहीं है, तो कहते हैं फिर धन की वो बात नहीं है। तुम्हारे पास तो असली धन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी विद्या, तुम जहां भी जाओगे इसी को कैश करिए ना, इसी से सब कुछ लीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपकी विद्या आपको वहीं धन देगी, वहीं आपका सम्मान कराएगी, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अयशो यद्यास्ति किम मृत्युनार, कहते हैं अपयश मौत से बढ़कर है, इसलिए अपने यश की रक्षा करनी चाहिए। तो आपको मैं बता रहा था, लोभश्चेद किम गुणेन, व्यक्ति के जीवन में अगर लोभ है तो ये, और पिशुनता है, निंदा चुगली है, तो ये सब आपको पातकों में, पाप में धकेलने वाली चीजें हैं, और इसी से आप अपने उस संसार में रमण करने लग जाते हैं, जिस संसार का मतलब है कि आप दक्षिणायन में जिंदगी जी रहे हो। और जब दक्षिणायन में आप जिंदगी जीने लग गए हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि फिर मृत्यु लोक में ही आप भ्रमण कर रहे हैं। शरीर छूट भी जाएगा, फिर वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए सबको क्या करना चाहिए, अपने अज्ञान भ्रम से छुटकारा पाएं, क्योंकि अज्ञान और भ्रम जो है व्यक्ति के सत्य को, उसके दिव्य बोध को इस तरह से ढक लेता है, जैसे रात्रि हो जाने पर व्यक्ति को सामने रखी हुई वस्तुएं नहीं दिखाई देती, रास्ते नहीं दिखाई देते, ठोकरें खाता है व्यक्ति। अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है, और अज्ञान का अंधकार ही बार बार संसार में लाता है। इसलिए अगले श्लोक में कहा, शुक्ल कृष्णे गति येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। संसार के शुक्ल और कृष्ण पक्ष निश्चित रूप से शाश्वत है। शुक्ल पक्ष से जाने वाला वापस नहीं लौटता, जबकि कृष्ण पथ से जाकर मनुष्य को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यज्ञ आदि में आस्था रखने वाले जो दान पुण्य आदि करते हैं लेकिन फल चाहते हैं, तो पितृलोक से, चंद्रलोक से वे यात्रा करते हैं। अब ये क्या है, ये भी थोड़ा समझने की बात है। ये एक चीज आपके लिए विशेष बताई जा रही है। एक मार्ग देवयान मार्ग हो गया, उत्तरायण मार्ग हो गया, प्रकाश का मार्ग हो गया, मुक्ति का मार्ग। लेकिन दूसरा मार्ग स्वर्ग का मार्ग है, स्वर्ग लोक में ले जाने वाला, जिसमें आप यज्ञ आदि करते हैं, आप भक्ति तो करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कुछ भी कार्य करते हैं। वो आपको भक्ति आदि करते करते अगर आपके जीवन में वो ऊंचाई नहीं आई जो किसी व्यक्ति को उत्तरायण की तरफ ले जाती है, तो भी एक बात तो जरूर रहेगी, चंद्रलोक की यात्रा करोगे। चंद्रलोक से मतलब यहां पर है कि फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
स्वर्ग की प्राप्ति उस तरह से होगी, जितने पुण्य आपने जिंदगी में जोड़ लिए, जितने पैसे आपके पास में हैं, उनके अनुसार संसार में आप वस्तुएं खरीदिए और उनका आनंद लीजिए। ऐसे जितने पुण्य आपके पास में हैं, उनका सुख भोग आप अपने स्वर्ग में करके आइए। जैसे वो आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, वो आप इस दुनिया में आना पड़ेगा। और जो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ करके अपने आप को उस जगह लेकर चले जाते हैं कि संसार पीछे छूट गया, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। वो उत्तरायण है। तो ये भी एक समझने योग्य बात है कि दक्षिणायन भी गलत नहीं है। तो दक्षिणायन का मतलब यहाँ ये नहीं माना जाएगा कि जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक का जो समय है, मतलब 13 जनवरी तक का जो समय है, जो दक्षिणायन का समय है, उस समय में अगर कोई मर गया तो स्वर्ग ही मिलेगा या मुक्ति नहीं होगी। ये आंतरिक दशा है। आंतरिक दशा व्यक्ति की जितनी जितनी, जैसे जो है ना, नाभि केंद्र से लेकर के नीचे के तीनों चक्र व्यक्ति के अगर जागृत हैं और वो अपनी साधना भी करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को स्वर्ग आदि जैसे सुख प्राप्त तो होंगे, वो स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन मुक्त होने की स्थिति तभी आती है जब वह अपने समस्त चक्रों का जागरण करते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर प्रभु का अभ्यास ध्यान करते करते जब शरीर को छोड़ता है, तो उस समय उसको पूर्ण मुक्ति मिलती है। अब एक बात और विचारने की है, जिसका वर्णन थोड़ा आगे भी है और कुछ पीछे के संदेशों में भी कहा गया था, कि उनकी मुक्ति होती है जिन लोगों को आखिर में जिस जिस भावना के साथ में ईश्वर को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उसी तरह की उनकी गति होती है। तो ये विचारणीय बात है कि यदि आखिर में भावना संसार की है या किसी की लड़ाई झगड़े की है या किसी की लोभ लालच की है, तो शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करेगा, तो फिर उसी लोभ लालच वाले संसार में उसको आना पड़ेगा, वही परिस्थितियां आ जाएंगी। और अगर कोई क्रोध में बदले की भावना लेते हुए आखिर तक भी यही सोचकर चलता है कि बदला लेना है, तो आएगा संसार में, और बदले वाले संसार में लड़ाई झगड़ा हिंसा क्रोध, उसी तरह के संसार में उसको आना पड़ेगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि मनुष्य का शरीर लेकर के आएगा, हो सकता है कि वो पशु पक्षी कीट पतंग बन करके आए, तो भी उसकी जिंदगी में वही रहेगा कि वैसी योनि मिलेगी, वैसा शरीर मिलेगा, जहां भेड़िए का, हिंसक जानवर का, किसी सांप नेवले का रूप धारण करके उसी तरह से उसकी जिंदगी में वही बदला लेने की भावना, वही डंक मारने की भावना, वही सब कुछ चलता रहेगा। तो यह भी समझाया गया है कि अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को वैसा बना लेना चाहिए कि आपको आखिर तक पहुंचते पहुंचते प्रभु का स्मरण रहे और आपकी मुक्ति हो सके। तो कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ मत पंथ मजहब में ऐसा कहा गया कि व्यक्ति को आखिर में प्रायश्चित कर लेना चाहिए, कन्फेस कर लेना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, उससे जो है बात बन जाएगी। तो ये जरूर सोच लीजिए, आपके ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु शैया पर किया गया पश्चाताप आपकी मुक्ति का और आपके मोक्ष का या आपके स्वर्ग का जिम्मेदार नहीं बनेगा। प्रायश्चित पहले ही जीवन में होना चाहिए, पश्चाताप पहले ही होना चाहिए, अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया पहले चलनी चाहिए, और जैसा आप अपने जीवन के अंतिम भाग में जाकर के प्राप्त करना चाहते हैं उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। आखिरी अभ्यास ही आपको गति देगा और कोई भी गति देने वाला नहीं है। इसलिए अपने बेटे का नाम ओम प्रकाश जगदीश राम कृष्ण रख देने से आखिर में बेटे का नाम बोले मुक्ति हो जाए, नहीं होने वाली। उस समय जो है राम नाम किसी का है, राम प्रसाद नाम है, तो राम जी के प्रसाद को बुलाओगे जरूर, लेकिन बात ये ध्यान रख लीजिए कि आपको उसमें मोह दिखाई देगा कि ये मेरा पुत्र है या मेरा पिता है या मेरा भाई है, ये जरूर दिखाई देगा, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं।
इसलिए अभ्यास प्रभु के नाम का, अभ्यास प्रभु की भक्ति का, और अभ्यास होना चाहिए जैसे राम की भक्ति करते तो राम में हो जाए, कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण भावना जीवन में जुड़ जाए, या फिर आप निराकार की उपासना करते हैं तो जगत व्यापी ईश्वर का भाव आपके अंदर समा जाए, और उसी भाव को लेते हुए जो लोग शरीर छोड़ते हैं उनकी मुक्ति होती है। या उसी तरह का कार्य करते करते आखिर में भी व्यक्ति ईश्वरीय होकर के शरीर छोड़ता है, तो मनुष्य की देह भी अगर मिलेगी तो भी एक श्रेष्ठ देह और श्रेष्ठ परिवार और वैसी स्थिति जिससे आपका दोबारा से भक्ति और धर्म का मार्ग आगे शुरू हो सके। तो सार ये हुआ कि व्यक्ति को जो भी प्राप्ति है, जिस चीज को पाना चाहता है, उसका अभ्यास करना चाहिए और अपने भीतर उत्तरायण जगाना चाहिए। एक और चीज हम लोग समझें कि उत्तरायण को महापर्व कहा गया है, इसलिए कुछ प्रांतों में उत्तरायण पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये भारतीय परंपरा में याद कराने की परंपरा है, वो चाहे पोंगल हो या फिर जैसे इधर पंजाब में लोहड़ी करते हैं और इधर की तरफ मकर संक्रांति का पर्व किया जाता है। गुजरात में उत्तरायण के लिए जो है पतंगे उड़ाते हैं और बहुत अच्छे से उसके लिए कुछ दक्षिण भारत में जो है अपने बैलों के सींग सजाते हैं और उस समय दान पुण्य बहुत किया जाता है। जैसे दक्षिणायन समाप्त होगा, उत्तरायण शुरू होगा, तो उस समय तिल तिल करके दिन बढ़ेंगे और तिल तिल करके जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उसी के अनुरूप लोग जो है तिल का दान करेंगे, गुड़ का दान करेंगे, मिठास बांटेंगे। और तिल, तूल, तेल का दान किया जाता। तूल से मतलब हो गई रजाई, और तिल तो तिल है ही, और तेल, और इन्हीं का सेवन किया जाता है, यही खाए जाते हैं। तो इस संबंध में अगले विषय जब आएगा या समय आएगा तब चर्चा करेंगे। आज हमने केवल इतना समझा कि जैसे ही कृष्ण पक्ष जीवन में कामनाओं का पक्ष जीवन में चल रहा होता है और उसी को ध्यान में रखकर यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, तो हमें स्वर्ग तो मिल जाता है लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। हमें पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, उत्तरायण की ओर बढ़ें। सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, और कार्यक्रम को आज यहाँ विश्राम देते हैं। अगले श्लोक में जब हम प्रवेश करेंगे तो अगली चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 ओम।